क्या आपको मैथ्स के फॉर्मूलों को याद करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है? क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है ये। फॉर्मूलों को याद करना एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, याद तो कर लोगे आप, रटना ही तो है। दिक्कत तब आती है बेटा कि अगर आप 2 या 3 दिन पहले फॉर्मूलों को याद करते हो तो परीक्षा में वो फॉर्मूला आपको याद आएगा इसकी करेगी कोई गारंटी नहीं है। पेपर में नहीं करना है आपने ये काम जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, अपनी बोर्ड की कॉपी में नहीं करना है ये काम, या आपने अपनी रफ कॉपी में करना है काम। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपने ये हर पेज पे करना है, हर चैप्टर में करना है, हर प्रश्नावली की प्रैक्टिस करते टाइम करना है। ट्राई करके देखना, नई चीज़ ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी तब जब किसी की ये काम आई है। मैं बता रहा हूँ वो कर, उसको फॉलो करो। 1 महीना 2 महीना करके देखो, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। प्यारे बच्चों, क्या आपको मैथ्स के फॉर्मूलों को याद करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है? या आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा, या परीक्षा के टाइम पे 1 या 2 दिन पहले आपने फॉर्मूले याद तो किए, लेकिन परीक्षा में जब आप क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है वो ठीक से याद नहीं आता। यानी कि आपने याद तो किया था, लेकिन परीक्षा में जब मौका आया तो आपको वो फॉर्मूला याद नहीं आ पाया, जिस वजह से आपका वो क्वेश्चन छूट जाता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं जिसमें केवल फॉर्मूला अप्लाई करने पे वो हो सकता है वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो ऐसी बहुत सारी समस्या फॉर्मूलों से संबंधित बच्चों की रहती है कि भैया फॉर्मूले याद तो कर लेते हैं, लेकिन उन फॉर्मूलों को लंबे समय तक याद रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस समस्या का समाधान लेकर के आइए। तो इसी समस्या का समाधान लेकर के इस वीडियो को लेकर के आ गया हूं प्यारे बच्चों। मैं आप सभी के बीच में राहुल भैया। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड टॉपर संकल्प में। आई होप सभी लोग आप बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी आशा है। आई होप सभी लोग और रेडी भी होंगे इस चीज के लिए, समस्या का समाधान पाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है ये। फॉर्मूलों को याद करना एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, याद तो कर लोगे आप, रटना ही तो है। जब चीजों को रट लोगे तो बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है बेटा कि अगर आप 2 या 3 दिन पहले फॉर्मूलों को याद करते हो तो परीक्षा में वो फॉर्मूला आपको याद आएगा इसकी करेगी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो फॉर्मूला याद किया था वो एट द मोमेंट आपको जब जरूरत पड़े तो आपको वो याद आ जाए। तो ऐसी कौन सी टेक्निक होगी, ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी, ऐसी क्या ट्रिक हो जो हम फॉर्मूला याद करें वो हमको टाइम मतलब एकदम लंबे टाइम तक याद रहे, जब उसकी जरूरत पड़े तो उसको हमको याद आ जाना चाहिए। तो एक टेक्निक है प्यारे बच्चों, और ये टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया फॉर्मूलों को याद करना एक दिक्कत है, ठीक है, आप नहीं समझोगे, दिक्कत तो है। आप बच्चा मुझे बोल सकता है ऐसा ना, जो आप कैमरे के उस तरफ जो देख रहे हैं, आपका कहना ये सही है कि बेटा फॉर्मूलों को याद रखना तो महाभारत है, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं रह पाते देर तक, यानी कि लंबे टाइम तक याद तक नहीं रह पाते। और ये एक समस्या बच्चों के लेवल तक बहुत सही भी है। और अगर कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बड़ा हूं, है ना, 12th पास कर दिया है, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए, पढ़ाते हुए काफ़ी साल हो गए, तो मुझे तो याद रहेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया आप क्यों लेक्चर दे रहे हो, आपको तो याद है। आप हमारे लेवल पे आके देखो ना, हमारे पास हमको कितनी दिक्कत होती है ना, हमको तो बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, हमको तो नहीं रह पाता याद। तो बेटा मैं भी तो कभी बच्चा रहा हूँगा, मैं भी तो कभी 8th क्लास में, 9th क्लास में, 9th पास करके आया हूँ, 10th पास करके, 11th पास करके, 12th पास करके आया हूँ, ठीक है। तो मैं भी तो उस क्लास में रहा हूँ, मैंने भी वो समस्या का सामना किया है। तो ऐसा कौन सा चीज़ थी जो मैंने अपनाई उस समस्या का समाधान करने के लिए? और ये समस्या का समाधान जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैंने किसी से सीखी नहीं थी, ये टेक्निक मेरी खुद की अपनाई हुई है। मतलब मैं खुद प्रैक्टिस करता था इसको, और मैंने अगर इसको अपने जीवन में उतारा, अपनी स्कूल लाइफ में उतारा, मुझे इसका फायदा मिला है। अगर आपको इसका फायदा मिले तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास, हो सकता है आपके पास कोई अपनी ट्रिक होती है बच्चों के पास, हो सकता है आपने कोई खुद एक ट्रिक बनाई होगी, कोई टेक्निक बना रखी होगी जो आप फॉर्मूले याद करते होंगे, आपको लंबे समय तक याद रखने में मदद करती होगी। तो ऐसी टेक्निक जो आपने खुद बनाई हो, या आप अपनाते हो अपनी स्टडीज में, या आप अपने सीनियर से या अपने टीचर से सीखी होगी, तो कमेंट सेक्शन खुला है बेटा, कमेंट सेक्शन में अपनी टेक्निक शेयर जरूर कीजिएगा फॉर्मूलों को याद करने की। फिलहाल इस वीडियो में आते हैं जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूं कि जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैं फॉर्मूलों को लंबे समय तक याद कैसे रखता था। और ये बात केवल मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये बात चाहे आप फिजिक्स के विद्यार्थी हो, चाहे केमिस्ट्री के विद्यार्थी हो, चाहे कहीं पे भी जहां पे फॉर्मूले पाए जाते हैं। अब आप चाहे 8th क्लास में पढ़ते हो, 9th क्लास में पढ़ते हो, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, चाहे किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, खास करके छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर ये टेक्निक आप क्लास 7th से या छोटी क्लास से ही अपने जीवन में डाल देते हैं तो आप जब बड़े हो जाएंगे, यानी कि जब 11th 12th में जाओगे, तो तब तक आप इस टेक्निक में महारत हासिल कर दोगे और आपके
जीवन में उतर जाएगी, ये बाय डिफॉल्ट आपके काम करने के तरीके में घुस जाएगी ये टेक्निक। और एक बार घुस गई, मेरा काम वही है, ठीक है, आपको वो टेक्निक बताना और आपको आपका काम है उस टेक्निक को अपने दिनचर्या में घुसाना। तो आइए उस टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो टेक्निक असल में है क्या। टेक्निक जब आपको बता दूंगा तो आप बोलोगे भैया बहुत सिंपल टेक्निक है, लेकिन बेटा एक कहावत है ना, जो सिंपल चीजें होती हैं वो वेरी हार्ड टू डू होती है, यानी कि जो सिंपल चीजें आपको लगती हैं वो बहुत कठिन होती हैं। पानी पीना कितना सिंपल है ना, लेकिन पानी लगातार हर दिन 4 से 5 लीटर पीना बहुत कठिन काम है, हर कोई नहीं पी पाता। मतलब एक दो ग्लास पी लिया, फिर भूल गए, फिर रात को खाना खाते टाइम याद आ रहा है, जब हल्की सी प्यास लग रही है तो याद आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। अगर बहुत सिंपल काम है पानी पीना, ठीक है। रनिंग करना, रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना बहुत ईजी है, 5-10 मिनट हाथ हूथ हिलाना बहुत ईजी है, लेकिन पूरे साल भर करना, पूरे साल भर छोड़ो, पूरी अपनी पूरी जिंदगी में ये काम करना बहुत कठिन है। लोगों को लगेगा अरे यार क्या ही करें यार, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फर्क पड़ता है बेटा, छोटी छोटी चीजों से ही तो फर्क पड़ता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आइए उस टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या टेक्निक है। मान लीजिए आप कोई मैथ्स की कोई प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रश्नावली, मान लीजिए कोई चैप्टर आपने खोला और आपने सोचा कि आज मैं अपने क्लास 12th मैथ्स का दूसरा चैप्टर की प्रैक्टिस करता हूं। अब दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्लास 12 का मैथ्स का जो दूसरा चैप्टर है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उस चैप्टर में हमारे पास काफी फॉर्मूले पाए जाते हैं, उसमें 2 प्रश्नावलियां हैं, एक है 2.1, एक है 2.2। 2.1 में खास कोई फॉर्मूला है नहीं, जो फॉर्मूले पाए जाते हैं उस चैप्टर में वो है 2.2 में। 2.2 में लगभग 6-7 फॉर्मूले कुछ मेजरली पाए जाते हैं। अब बात यह है कि उन 6 फॉर्मूलों को लंबे टाइम तक याद कैसे रखेंगे। अब सोचिए, आपने चैप्टर तो स्टार्ट कर लिया, आपने 5 मिनट में याद कर लिया, उन फॉर्मूलों को आपने याद कर लिया, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखेंगे कैसे उसको ज्यादा टाइम तक। अब देखो, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे दूसरे चैप्टर की, मान लीजिए आप दूसरे चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने हेडिंग डाली, पेज आपने अपनी कॉपी खोली, मान लीजिए आपकी कॉपी का पन्ना है, मैंने बिहार बोर्ड जानबूझ के इसलिए लिया ताकि आपको थोड़ा फील आए कि आप अपनी कॉपी में काम कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो टेक्निक है बेटा, ये आपने अपने साल भर अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है, पेपर में नहीं करना है आपने ये काम जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, अपनी बोर्ड की कॉपी में नहीं करना है ये काम, या आपने अपनी रफ कॉपी में करना है काम, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मान लीजिए मसलन आप फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रश्नावली की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि है प्रश्नावली 2.2। आपने अपनी कॉपी खोली, प्रैक्टिस कॉपी मैथ्स की, और आपने उसमें हेडिंग डाल दी 2.2। अब देखो, हेडिंग डाली है मैंने केवल, ना मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन नंबर लिखा, ना मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा, ना मैंने कुछ आंसर लिखा, कुछ नहीं लिखा। मैंने पन्ना खोला, पन्ना खोलते ही मैंने एक प्रश्नावली डाली, पन्ने में कुछ नहीं लिखा। पन्ने में सबसे पहले मैं पता है क्या करता था, मैं अपना ही तो एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं किनारे पे एक लाइन खींचता था और मेरे को जो फॉर्मूला याद आ रहा है इस चैप्टर का या फिर इस प्रश्नावली का, मुझे जो फॉर्मूला याद आ रहा है मैं लिख देता था। जो फॉर्मूला याद आ रहा है तुमको, मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला याद आ रहा है मेरे को, जो कि होता है बेटा tan इनवर्स 2x बटे में 1 - x²। ये फॉर्मूला मेरे को याद आया, बस याद आया मेरे को, घंटी बजी दिमाग में, मैंने लिख दिया। किसी ने मुझे बोला नहीं लिखने के लिए, किसी ने नहीं बोला लिखने के लिए, टीचर ने नहीं बोला, मेरे दोस्त ने नहीं बोला, मैंने खुद दिमाग में अपनाया कि भाई लिख देता हूं क्या जा रहा है। पेपर में इस कागज में मैंने और कुछ लिखा ही नहीं है, सबसे पहले मैंने फॉर्मूले से शुरुआत करी और फॉर्मूला मुझे याद आ गया कि 2 tan इनवर्स x जो होता है बेटा, वो एक और फॉर्मूले के बराबर भी होता है, वो होता है sin इनवर्स 2x बटे 1 + x²। ठीक है, एक और मुझे फॉर्मूला याद आ गया 2 tan, जो आपको याद आ रहा है रैंडमली, कोई ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं कि आपने इसको पहले लिखना उसको पहले, जो याद आ रहा है, मैंने बताया ना, जो फॉर्मूला याद आ रहा है उसको लिख दो बस किनारे पे। cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। ठीक है, क्या थी, मैंने अपनी कॉपी खोली, मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी थी, 2.2 प्रश्नावली मुझे प्रैक्टिस करनी थी, मैंने पन्ना खोला, मैंने किनारे पे सबसे पहले फॉर्मूले लिख दिए। इन फॉर्मूलों का क्या काम है, कोई काम है इनका? नहीं, कोई काम नहीं है, मुझे पता नहीं कि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है उस क्वेश्चन में इसका इन फॉर्मूलों का यूज ही ना हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आपने देखो 3 फॉर्मूले लिख दिए अपने आप, खुद लिख दिया आपने ये, और आपने इनको लिखा है, खुद लिखा है, यानी कि आपने पेन चला के इनको लिखा। और पेन चला के जब कोई चीज लिखी जाती है ना, तो उसमें ऐसे समझिए कि आपकी जो याददाश्त है उसमें 2 गुना वृद्धि हो जाती है, उस चीज को याद रखने में आप ज्यादा टाइम तक उसको याद रखते हैं। अब यहाँ पे आपने जो काम करना है करो, यहाँ पे जो आपने काम करना है करो, अपना काम करते रहो यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए पन्ना खत्म हो गया, आपने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, जो भी काम है, लेकिन आपने दूसरा पेज खोल दिया। अब पन्ना पलटोगे ना, जब आपका पन्ना खत्म हो जाएगा, जैसे आप पन्ना पलटेंगे, नए पेज पे आएंगे,
तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू ही करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने किनारे पे एक लाइन खींचनी है, किनारे पे एक लाइन खींचनी है, और ये रफ काम है बेटा, ठीक है, रफ काम। किनारे पे एक लाइन खींचनी है और लाइन खींचते ही आपने जो फॉर्मूला आपको याद आ रहा है बेटा, आड़ा तिरछा कुछ भी, tan इनवर्स x, मुझे ये याद आ रहा है, मेरे को ये फॉर्मूला याद आ रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। मेरे को ये फॉर्मूला याद आया, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं अपना काम शुरू कंटिन्यू कर दूंगा, जो मैं कर रहा था वगैरह वगैरह वगैरह, जो मैं कर रहा था उसको मैं कंटिन्यू करने लग जाऊंगा। ये रफ काम है, ध्यान दीजिएगा। ये जो काम है इसका इन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो बस मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं, और बिना किसी के दबाव में, बिना किसी ने मुझे बोला, मुझे टीचर ने नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, खाली पेज जैसे ही दिखता है ना, किनारे पे लिखना स्टार्ट कर दिया। और कौन से फॉर्मूले, जो प्रश्नावली आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके फॉर्मूले, और आपने ये हर पेज पे करना है, हर चैप्टर में करना है, हर प्रश्नावली की प्रैक्टिस करते टाइम करना है। समझ में आ रहा है? जो फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, जो भी आपको याद आ रहा है, अब आपको लगेगा ये बात कि भैया ये तो बहुत इजी सी बात है, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, आपने तो कोई ट्रिक हमको बताई ही नहीं। बेटा कोई ट्रिक नहीं होती है संसार में, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। हार्ड वर्क है प्योर, ठीक है, सिंपल लेकिन हार्ड। ये जो चीज है बहुत ही इजी टू डू है। हर पन्ने पे 4-5 फॉर्मूले ही तो लिखने हैं किनारे पे लाइन लगा के। इसमें बहुत बड़ी बात क्या है सर, इसमें तो आपने कुछ बताया नहीं, इसमें तो हमको खुद ही करना है, जो भी करना है। तो कौन करेगा? आप ही तो करोगे, और कौन करेगा? मैं थोड़े ना करूंगा। मैं तो आपके दिमाग में बस एक चीज डाल सकता हूं, आपकी सहायता थोड़ी बहुत कर सकता हूं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये मेरे काम तो बहुत ज्यादा है बेटा, मतलब हद से ज्यादा काम आई है, ठीक है। मैंने 10th क्लास के बाद 10th क्लास के फॉर्मूले कभी रिवाइज करे ही नहीं, 11th क्लास के बाद 11th क्लास के फॉर्मूले कभी रिवाइज करे ही नहीं, 12th क्लास के बाद जो 12th में याद था वो अभी तक याद है, ठीक है। 5-6-7 साल बाद याद भी याद है, सब याद है, शायद इसी की बदौलत याद है। तो एक बार इसको अपना के देखिएगा। मान लीजिए आप 5वां चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका 5वां चैप्टर है अवकलन वाला। तो अवकलन चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो जब भी आप अवकलन चैप्टर की प्रैक्टिस करते हो तो किनारे पे एक लाइन खींचो, जो फॉर्मूला आपको याद आ रहा है लिख दो। अब यहां से एक बात ये भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको याद कौन सा फॉर्मूला आ रहा है और कौन सा नहीं याद आ रहा है। तो जो आपको याद आ रहा है मतलब वो आपको अच्छे से याद है, आपके दिमाग में बैठ रखा है, क्योंकि सबसे पहले घंटी वही बजेगी जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा आपको, या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो सबसे पहले आपको याद आता रहेगा। हमेशा हर पेज में आपको सबसे पहले वही याद आएगा। अगर मैं दूसरा पेज करूं ना तो मुझे सबसे पहले यही याद आ रहा है जो मैंने पीछे पेज पे लिखा है। तो आपको एक बात तो याद आ जाएगी बेटा कि आपको यहां से सेल्फ इवेल्युएशन भी आपका होता रहेगा कि मैं हर पन्ने पे फॉर्मूला तो लिख रहा हूं, लेकिन मुझे एक ही फॉर्मूला याद आ रहा है, इसमें तो और भी फॉर्मूले हैं, इसमें तो और भी फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले कौन से हैं। फिर आपको ये भी पता चलेगा आपका वीक पॉइंट कौन सा है। आपके जो वो फॉर्मूले जो आपको याद नहीं रहते उनके बारे में आपको हर पेज पे पता चलेगा, और फिर हर पेज पे उनको रिवाइज करो। और जब आप ये पूरे साल भर करोगे ना, ये चीज, ये बहुत ईजी चीज लग रही है, लेकिन इसको आप साल भर कर लिया और अलग से फॉर्मूला पढ़ने के लिए बैठना नहीं है। इसकी प्लस पॉइंट ये है कि आपने केवल आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, यहां पे अपना काम कर रहे हो। आपने फॉर्मूलों को अलग से याद करने के लिए नहीं बैठना है कि अलग से टाइम निकालना पड़ेगा फॉर्मूलों को याद करने के लिए, है ना। फॉर्मूलों को याद करने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। जो अगर करते हो अलग से याद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि आप लिख लिख के याद कर रहे हो। जो आपको याद नहीं आ रहा है आप किनारे पे देखो उसको, कौन सा याद नहीं आ रहा है, कॉपी खोलो अपनी, कौन सा याद नहीं आ रहा है चैप्टर खोलो, अपने बुक खोलो, जो आपको याद नहीं आ रहा है उसको अगले पन्ने पे लिखने का ट्राई करो। और जब आपने उसको एक बार लिख दिया तो उसी फॉर्मूले को जो आपको याद नहीं था उसको और अगले पन्ने पे, और ये काम आपको कंटिन्यू करना है जब भी आप किसी चैप्टर की प्रैक्टिस करने बैठते हो या कोई भी प्रश्नावली की प्रैक्टिस करने बैठते हो। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ये बात आपको समझ में आएगी जब आप अवकलन जैसे चैप्टर, समाकलन जैसे चैप्टर करोगे जिनमें बहुत सारे फॉर्मूले पाए जाते हैं, और जब आप उनको बार बार हर पन्ने पे आप उनकी प्रैक्टिस करते रहोगे ना फॉर्मूलों की, बिना किसी को बोले, खुद करना है, ये अंदर से आना चाहिए। मतलब पन्ना पलटा तो आपका जो पेन है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं जाएगा, सबसे पहले लाइन खींच के किनारे पे फॉर्मूले लिखने पे जाना चाहिए। ये काम अगर आपका हो गया बाय डिफॉल्ट, पन्ना पलटा फॉर्मूले लिखने हैं, पन्ना पलटा नया पेज आया तो फॉर्मूले लिखना है, नया पेज आएगा तो फॉर्मूले लिखने हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई ना तो साल भर और साल के एंड में जब पेपर आने वाले होते हैं फरवरी में, तो फरवरी में मैथ्स के पेपर आने से 2 दिन पहले आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको यूट्यूब में सर्च नहीं मानना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्लास 12th बता दो, आपको किसी टीचर को मैसेज नहीं करना पड़ेगा कि सर हमको फॉर्मूले की शीट भेज दो। अरे पूरे साल भर ये करके तो देखो, साल भर के 1-2 महीने करके देखो, तुम करके देखो इसको 1-2 महीने, 4-5 चैप्टर में लगा के देखो ये टेक्निक कैसे नहीं होता सारे याद। तुम टॉपर को भी चैलेंज कर पाओगे। इसलिए विद्याकुल में
मैं बोलता भी हूँ कि इस टेक्निक को अगर ट्राई करोगे ना तो जरूर टॉपर करोगे। तो ट्राई करके देखना, नई चीज ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी तब जब किसी के ये काम आई है। मेरे तो काम आई है, हो सकता है आपके भी काम आए, और हो सकता है आपके पास इससे कोई बेहतर टेक्निक हो सकता है आपके किसी टीचर ने, किसी आपके सीनियर ने आपको कोई टेक्निक बताई हो जो आपके लिए काम आती हो, है ना। हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है, तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। हो सकता है आपके पास कोई और अच्छी ट्रिक हो, तो बच्चा स्वागत है, कमेंट सेक्शन में आपका खुला है, कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर हमको बताइएगा। मुझे बहुत मजा आएगा कमेंट पढ़ करके। अगर आप अपनी टेक्निक शेयर करते हैं या अपना तरीका कमेंट में बताते हैं कि भैया मैं किस तरीके से फॉर्मूले याद करता हूं, या आप किस तरीके से, अगर आप लड़की हैं तो आप किस तरीके से फॉर्मूले याद करते हैं, आप किसी भी क्लास के हो, आप किस तरीके से फॉर्मूले याद करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वो बच्चे जिनके पास कोई भी टेक्निक नहीं है या जो परेशान है कि फॉर्मूले को कैसे याद रखें देर तक, तो बाबू आपके लिए मैंने बता ही दिया है। जो मैं बता रहा हूं वो उसको फॉलो करो, 1 महीना 2 महीना करके देखो, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बस बताना था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके शेयर किया। आई होप आपके ये काम आएगा और आपके जो समस्या है उसको समाधान करने में ये जरूर मदद करेगा। एक बात और, इसी प्रकार का कोई और समस्या अगर आपके लिए हो, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो या कोई भी मैथ से संबंधित कोई भी टॉपिक से हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट के बारे में जरूर लिख के जाइएगा। कोई भी समस्या हो मैथ से संबंधित, डाउट कमेंट में जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उसको पढ़ करके उसका समाधान लेके अगली वीडियो में आ सकूं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने यार दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ। आप इस वीडियो को किसी को भी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 11th में हो, 10th में हो, 9th में हो। आपका कोई छोटा भाई, आपका कोई छोटी बहन, आपका कोई छोटा क्लास में पढ़ने वाला दोस्त भी हो सकता है, ताकि उनको मदद मिले फॉर्मूलों को लंबे समय तक याद करने में। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा कभी और दिन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो बेटा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।